अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से पैदा किए गए इब्तिदाई 22 फरिश्तों की जामे तफसील के बाद अब हम बढ़ रहे हैं सिराजुर रहीम, रहीम का चिराग की तरफ। कुरान मजीद सूरह 39 आयत 6 में रहम यानी बच्चा दानी को 3 अंधेरों की तहों की जगह करार देता है, मगर इस खामोशी और राज के कमरे में अल्लाह इस नशवुनमा पाते हुए नफ्स को बगैर रोशनी के नहीं छोड़ता। वो फरिश्ता जो कहलाता है सिराजुर रहीम, रहम का चिराग, एक रूहानी हस्ती है जो इन देखे मकाम में इलाही रोशनी लेकर आती है। ये एक नाकाबिल फहम कुव्वत का हामिल है जो सबसे रोशन नूर से पैदा किया गया, यानी नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर है। इसका नाम 2 ताकतवर अलामतों पर मुश्तमिल है। सिराज यानी चिराग, एक रोशन जरिया हिदायत, गर्मी और बसीरत। रहीम यानी रहम और रहमत, वही जड़ जिससे रहमान यानी सब पर मेहरबान बना है। रहम का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह की रहमत से है, जैसा कि हदीस कुदसी बुखारी 5988, मुस्लिम 2554 में आया है, मैं रहमान हूं, मैंने रहम को पैदा किया और उसका नाम अपने नाम से अख्ज़ किया। चुनांचे सिराजुर रहीम इलाही रहमत और नूर के नुज़ूल की अलामत है, जो इस पोशीदा तरीन मकाम में उतरता है ताकि रूह का सफर अंधेरे में नहीं बल्कि नूर में शुरू हो। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर अपडेट, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां सब वीडियोस आपकी सहूलत के लिए तरतीब दी गई हैं। अब आइए जारी रखते हैं। माना और अलामत। सिराज यानी चिराग, कुरान मजीद सूरह 33 आयत 46 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजन मुनीरन यानी रोशन चिराग करार दिया गया है। चिराग सिर्फ रोशनी का जरिया ही नहीं बल्कि हिदायत, सिमत और गर्मी भी है। रहम में यह पहला इशारा है कि अल्लाह ने रूह को तन्हा नहीं छोड़ा, जैसा कि कई अहादीस में आया है कि अल्लाह की पहली तख्लीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था और उसी नूर के जरिए तमाम मखलूकात वजूद में आए। ये वसीया मौजू हम अपनी इब्तिदाई वीडियोस में तफसील से बयान कर चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानु तआला की पहली तख्लीक क्या थी। इसलिए हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से पैदा हुए हैं। रहीम, रहम और रहमत। रहम सिर्फ एक हयातियाती कमरा नहीं है, ये दरअसल इलाही शफकत का मकाम है, जहां जिंदगी दुनिया की आजमाइशों का सामना करने से पहले रहमत में लिपटी रहती है। सिराजुर रहीम इसलिए रहमत भरी रोशनी का फरिश्ता है, जो अल्लाह की रहमत और इंसानी कमजोरी के दरमियान पुल है। तसव्वुफ के उलमा इस फरिश्ते की तशरीह यूं करते हैं, ये हर इंसान में पैदाइश के वक्त रखा गया फितरत का अंदरूनी नूर है, एक याद दहानी कि जिंदगी रहमत इलाही से शुरू होती है और अदल इलाही पर खत्म होती है। इस बात की दलील कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर सबकत रखती है, जैसा कि तख्लीक में झलकती है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में यह भी बयान किया कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, आसमान के गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे के पानी, जमीन के ऊपर मजबूत गुंबद। कुरान और इस्लामी कौनियात के मुताबिक जमीन की असल शक्ल, आसमानों के इब्तिदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने का मकाम, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, पेन यानी अलकलम। अल्लाह ने कायनात को क्यों पैदा किया? अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जहतें, और ये कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात को पैदा नहीं किया था। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो बराह करम जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। कुरानी तज़किरे। कुरान मजीद बराह रास्त सिराजुर रहीम का जिक्र नहीं करता, मगर उसके किरदार को वाज़े करने के लिए आयत का ढांचा फराहम करता है। 3 अंधेरों वाली आयत सूरह 39:6, वो तुम्हें तुम्हारी माओ के रहम में एक के बाद एक तख्लीक करता है 3 अंधेरों की तहों में। ये आयत बताती है कि ये फरिश्ता वो है जो इन 3 पर्दों, पेट, रहम की दीवार और एमिनोटिक थैली को इलाही रोशनी से चीरता है। अल्लाह के चिराग वाली आयत सूरह 24:35, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल एक ताक की मानिंद है जिसमें चिराग है, सिराज। ये आयत बताती है कि रहम वो ताक है और फरिश्ता उसके अंदर का चिराग है।
रूह के हुक्म वाली आयत सूरा 17:85। वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म में से है। ये बताता है कि सिराजुर रहीम रूहियानी नफ्स को जनीन में डालने से वाबस्ता है। मोमिनीन के नूर वाली आयत सूरा 57:12। जिस दिन तुम देखोगे कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। ये बताता है कि ये नूर रहम के चिराग से जुड़ा है जो जिंदगी भर साथ रहता है और क़यामत के दिन जाहिर होता है। अहादीस के तज़किरे। हदीस रहम सही मुस्लिम 2504। अल्लाह ने फरमाया, मैं रहमान हूं, मैंने रहम को पैदा किया और उसका नाम अपने नाम से अखज़ किया। इससे जाहिर होता है कि रहम बराह रास्त अल्लाह की रहमत से जुड़ा है। सिराजुर रहीम इसी रहमत का फरिश्ता है। हदीस रूह फूंकने वाली सही बुखारी 3208। 120 दिन के बाद अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो उसमें रूह फूंकता और 4 बातें लिखता है। ये फरिश्ता अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी लेकर आता है, जिसे तसव्वुफ में सिराजुर रहीम समझा जाता है। नूर की दुआ सही मुस्लिम 763। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर रख, मेरी निगाह में नूर रख, मेरी समात में नूर रख, मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे। उस दुआ की पहली तकमील रहम के चिराग से होती है जो जनीन को घेर लेता है। रहम यानी बच्चादानी में उस फरिश्ते का किरदार। फरिश्ता सिराजुर रहीम का रहम में मिशन, रोशनी, 3 अंधेरों को एक रूहानी चिराग से चीरना, रहमत, जनीन को इलाही शफकत में लपेटना, गवाही, रूह के वजूद में आने की गवाही देना, हिफाजत, जनीन को गैबी नुकसान से बचाना, हिदायत, जनीन को अल्लाह के मुकर्ररा हुक्म के मुताबिक बढ़ने को यकीनी बनाना, अंबिया के साथ किरदार, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सल्ब में रखा गया और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, यहां तक कि वो उनकी वालिदा हजरत आमिना तक पहुंचा। सूफिया कहते हैं कि सिराजुर रहीम ने आपके मुबारक रहम को बाकी सबसे ज्यादा रोशन किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस के साथ चूंकि उनकी पैदाइश बगैर बाप के हुई, उनका रहम नूर गैर मामूली था। कुरान मजीद सूरा 66 आयत 12 में कहता है कि हजरत मरियम को बताया गया, हमने इसमें अपनी रूह फूंकी। सिराजुर रहीम वो चिराग था जिसने रहम को इस मौजज़ाती पैदाइश के लिए तैयार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वालिदा को इल्हाम हुआ कि उन्हें दरिया में डाल दें, जैसा कि सूरा 20 आयत 38 में बयान है। ये एतमाद उसी वक्त मुमकिन हुआ जब रहम पहले ही इलाही नूर से भर दिया गया था, जिसने उनके दिल को साबित कदम किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ जब वो मछली के पेट की तारीकी में थे, उनकी दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रहम की तारीकियों की गूंज थी और इसी फरिश्ते के नूर ने उन्हें निजात दी। जिंदगी में उस फरिश्ते का किरदार। पैदाइश के बाद सिराजुर रहीम का नूर फितरत यानी फितरी पाकीज़गी बन जाता है। हर इंसान रहम के चिराग का एक हिस्सा अपने अंदर रखता है। ये बच्चों की मासूमियत में जाहिर होता है। ये बड़ों को अल्लाह की तरफ वापस बुलाता है जब वो भटक जाएं। ये हर नेकी के साथ जगमगाता है और गुनाह के साथ मध्यम हो जाता है। कब्र में फरिश्ता सिराजुर रहीम का किरदार। जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो पहला मकाम जो वो पाती है वो कब्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी 2460, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। मोमिन के लिए वो नूर जो एक बार रहम में सिराजुर रहीम के जरिए आया था मौजूद रहता है। जैसे जनीन 3 अंधेरों में महफूज था, ऐसे ही मैयत को भी 3 अंधेरें ढांप लेती हैं। ऊपर की मिट्टी, कब्र की तंगी और इस दुनिया और अगली दुनिया के दरमियान पर्दा। इस घुटन में फरिश्ते का चिराग दोबारा जाहिर होता है। सूफिया इसे असल रहम नूर के दोबारा रोशन होने से ताबीर करते हैं, यानी वही रहमत जिससे रूह ने आगाज किया था। ये रोशनी मोमिन के लिए सुकून बन जाती है जब मुनकर और नकीर सवाल करते हैं। कब्र कुशादा हो जाती, जन्नत का दरवाजा खुलता है और फरिश्ते का चिराग तन्हाई के खौफ से बचा लेता है। काफिर या मुनाफिक के लिए रहम का चिराग तकब्बुर और गफलत से बुझ चुका होता है, इसलिए उनकी कब्र बिल्कुल अंधेरी रहती है, उनकी बातनी हालत की अक्कासी करते हुए। बरज़ख में फरिश्ता सिराजुर रहीम का किरदार। बरज़ख मौत और क़यामत के दरमियान का वक्फा एक ऐसा आलिम है जहां इंतजार और इंकिशाफ,
ہوتا ہے۔ اس مقام پر سراج الرحیم روح کی رحمت کی یاد کا نگہبان ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہی فرشتہ جو کبھی خاموشی سے جنین کی نگرانی کرتا تھا، اب قبر میں روح کی نیند کی نگرانی کرتا ہے۔ مومن کے لیے یہ موجودگی ایک چراغ ہے جو مایوسی سے بچاتا ہے، انہیں باغات، خوشبو اور فرشتوں کی رفاقت کی جھلک دکھاتا ہے۔ ابن القیم نے اسے خود رحمت کی کھولی ہوئی کھڑکی سے تشبیہ دی۔ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ان کے لیے برزخ خوف اور پریشانی سے بھرا ہوا ہے، اور فرشتے کا چراغ ان سے چھپ جاتا ہے، انہیں حیرانی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تصوف کی تفاسیر میں اس کردار کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: وہی رحمت جس نے تمہیں پیدا کیا تھا تمہارا انتظار کرتی ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو۔ اس طرح برزخ میں یہ فرشتہ مومن کو نہیں چھوڑتا، بلکہ امید کا ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ بن کر قیامت تک موجود رہتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتہ سراج الرحیم کا کردار۔ قیامت کے دن ہر انسان روشنی کا محتاج ہوگا۔ قرآن سورہ 57 آیت 12 میں کہتا ہے: جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور رحم کے پہلے چراغ سے جڑا ہے۔ فرشتہ سراج الرحیم دوبارہ ظاہر ہوگا بطور رحم کی رحمت، جو روز محشر کے وسیع میدان میں جلوہ گر ہوگی۔ مومنین کو پل صراط پر ان کا راستہ روشن ملے گا، جبکہ منافقین پکاریں گے، جیسا کہ سورہ 57 آیت 13 میں ہے: ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں۔ صوفیہ اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ رحم کا چراغ نیکوکاروں کے لیے محفوظ رہتا ہے، مگر ان کے لیے ضائع ہو جاتا ہے جنہوں نے زندگی میں رحمت کو چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن سب سے بڑی روشنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مگر ہر مومن کے اندر فرشتہ سراج الرحیم کا اثر ہی ان کی نجات کا فیصلہ کرے گا۔ جیسے یہ فرشتہ زندگی کے آغاز میں رحم کے پوشیدہ کمرے کو روشن کرتا ہے، ویسے ہی وہ وقت کے اختتام پر پوشیدہ راستے کو روشن کرے گا اور ان کو اللہ کی رحمت کی طرف واپس لے جائے گا جنہوں نے اپنی فطرت کو پاکیزہ رکھا۔ تصوف اور طریقت کے مشائخ کی بصیرتیں۔ حضرت ابن عربی رحم اللہ علیہ کا فرشتہ سراج الرحیم پر قول۔ حضرت ابن عربی نے فصوص الحکم میں تخلیق کو اسماء الہی کے ظہور کے طور پر بیان کیا۔ ان کے نزدیک رحم اسم الرحمن کا آئینہ ہے، اور فرشتہ سراج الرحیم وہ فرشتہ ہے جو اس آئینے کو روشن کرتا ہے تاکہ روح پیدائش سے پہلے ہی اپنے رب کو پہچان لے۔ وہ فرماتے ہیں: رحم پہلا محراب ہے اور اس کا چراغ انسان کا پہلا قبلہ ہے۔ ان کی کائناتی حکمت میں یہ فرشتہ انسان کی فرشتوں پر فضیلت کا ضامن ہے، کیونکہ انسان کو نور ضرورت سے نہیں، جیسا کہ فرشتوں کو ملتا ہے، بلکہ رحمت کے ذریعے ملتا ہے۔ حضرت ابن عربی کے نزدیک یہی چراغ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کی تخلیق پر سوال کیوں اٹھایا، جیسا کہ سورہ 2 آیت 30 میں ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی سیاہ مٹی میں پہلے ہی ایک الہی چراغ رکھا جا چکا ہے جو اللہ کی رحمت کو ایسے منعکس کرے گا جیسے فرشتے نہیں کر سکتے۔ حضرت امام الغزالی رحم اللہ علیہ کا فرشتہ سراج الرحیم پر قول۔ احیاء علوم الدین میں حضرت غزالی اکثر دل کو ایک چراغ سے تشبیہ دیتے ہیں جو ایک طاق میں رکھا ہے۔ ان کے نزدیک رحم روح کا پہلا مدرسہ ہے جہاں فرشتہ سراج الرحیم فطرت کا نور روشن کرتا ہے۔ کے نزدیک ہر بچہ اسی ابتدائی نور پر پیدا ہوتا ہے، اور گناہ صرف اس چراغ پر پڑنے والے پردے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: رحم ایک تاریک قید خانہ کی مانند ہے، لیکن رحمت وہاں ایک چراغ رکھ دیتی ہے تاکہ بچہ دنیا میں اندھا نہیں بلکہ اپنے رب کا پہچاننے والا ہو کر آئے۔ حضرت غزالی زور دیتے ہیں کہ اس نور کو ذکر، نماز اور عاجزی کے ذریعے محفوظ رکھنا ہی واحد راستہ ہے کہ یہ قبر اور آخرت تک باقی رہے۔ اسے غرور اور غفلت کے ذریعے بجھانا دراصل رحم کے پہلے تحفے کو ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک فرشتہ سر اجر رحیم رحمت اللہ بطور تعلیم کا مجسمہ ہے۔ رحم ایک مدرسہ ہے اور فرشتہ اس کا پہلا معلم نور ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ علیہ کا فرشتہ سراج الرحیم پر قول۔ بغداد کے قطب نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں یہ تعلیم دی کہ مومن کو اس نور کی حفاظت کرنی چاہیے جو اللہ نے اسے رحم میں عطا کیا۔ انہوں نے فرشتہ سراج الرحیم کو توبہ کا فرشتہ قرار دیا اور کہا: پہلا چراغ جو تمہیں دیا گیا وہ رحم میں تھا، اسے توبہ سے محفوظ رکھو، یہ تمہیں قبر میں محفوظ رکھے گا۔ حضرت جیلانی زور دیتے ہیں کہ اس فرشتے کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان
रहमत में पैदा होता है, ना कि गजब में। और सिर्फ गुनाहों के इंतखाब के जरिए इंसान चिराग को ढांप देता है। वो कहते हैं हर गुनाह चिराग पर एक पर्दा है, हर तौबा एक पर्दा हटा देती है, यहाँ तक कि तुम्हारी कब्र तुम्हारी पैदाइश की तरह रोशन हो जाती है। इस तरह वो हजरत सिराजुर रहीम को एक हमेशगी का साथी करार देते हैं। रहम से कब्र तक जो सबसे ज्यादा चमकता है उनके लिए जो इखलास के साथ अल्लाह को ढूंढते हैं। हजरत मौलाना रूमी रहम अल्लाह अलैहि का फरिश्ता सिराजुर रहीम पर कौल। मसनवी में हजरत मौलाना रूमी अक्सर रहम, तारीकी और नूर की तमसील की तरफ रुजू करते हैं। वो लिखते हैं रहम एक चिराग दान है जिसमें तेल नहीं, फिर भी अल्लाह ने उसके अंदर एक चिराग रखा। उस चिराग से बच्चा रहमत को दूध की तरह पीता है। हजरत रूमी के नजदीक फरिश्ता सिराजुर रहीम मोहब्बत मख्फी की अलामत है, अल्लाह की वो पोशीदा आगे रहमत जो इंसान को उस वक्त पालती है जब वो खुद को जानता भी नहीं। वो अपने क़ारीन को नसीहत करते हैं, उस चिराग को गुरूर और हिर्स के धुएं से मत बुझाओ, क्योंकि ये वही चिराग होगा जो कब्र बंद होने पर तुम्हारी रोशनी होगा। हजरत रूमी फरिश्ते के नूर को जिक्र मुसलसल की मश्क से जोड़ते हैं। फरमाते हैं कि जैसे जनीन रहम में पोशीदा रहमत सांस के जरिए लेता है, ऐसे ही सालिक को जिक्र में रहमत को सांस के जरिए लेना चाहिए। वो फरिश्ता सिराजुर रहीम को अल्लाह की नादीदा शफकत और इंसान की मरी जद्दोजहद के दरमियान एक शायराना पुल समझते हैं। हजरत शम्स तबरीज रहम अल्लाह अलैहि का फरिश्ता सिराजुर रहीम पर कौल। हजरत शम्स तबरीज जो मौलाना रूमी के मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा थे, रहम को एक मुकद्दस काबा समझते थे जो इंसानी आंखों से छुपा हुआ है मगर फरिश्तों की हिफाजत में है। वो फरिश्ता सिराजुर रहीम को यूं बयान करते हैं, रूह का पहला मुअज्जिन जो रहम की तारीकी में अल्लाह अकबर पुकारता है। अपनी मजालिस में हजरत शम्स इस बात पर जोर देते हैं कि रूह का नूर से पहला वास्ता दुनिया के सूरज से नहीं बल्कि रहम के चिराग से है। वो खबरदार करते हैं, अगर तुम इस चिराग को भूल गए तो तुम मोहल्लात और बाजारों में रोशनी तलाश करोगे मगर अंधेरे में रहोगे। हजरत शम्स के नजदीक ये फरिश्ता जिक्र कायनात की तसलसल की नुमाइंदगी करता है, हत्ता कि रहम की खामोशी में भी अल्लाह की याद जलती रहती है। वो सिखाते हैं कि तरीकत में मुर्शिद दरअसल फरिश्ता सिराजुर रहीम का अक्स है, एक रहनुमा जो मुरीद के बातिन के अंधेरों में नूर लाता है, जैसे ये फरिश्ता रहम को रोशन करता था। फरिश्ता सिराजुर रहीम और तसूफी अमल में सांस के साथ जिक्र। तसूफी और तरीकत के मशाइख ये सिखाते हैं कि इंसान रहम के चिराग का एक निशान लेकर पैदा होता है। ये अजली नूर जो फरिश्ता सिराजुर रहीम देता है, नफस यानी सांस के अंदर महफूज रहता है। जिस तरह बच्चा रहम मादर में माँ के जरिए ऑक्सीजन लेता है बगैर उसके कि वो शऊरी तौर पर सांस ले, इसी तरह रूह रहम के चिराग के जरिए बगैर किसी मेहनत के रहमत पाती है। लेकिन जब इंसान दुनिया में पैदा होता है तो उसे शऊरी तौर पर सांस के जरिए रहमत को जिक्र की शक्ल में दुनिया में वापस लाना पड़ता है, सांस बतौर वसीला। रहमत तसव्वुफी मशाइख हर सांस को नफसुर रहमा रहमत का सांस कहते हैं। वो उसको हदीसे कुदसी पर बुनियाद रखते हैं। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, बस मैंने मखलूक को पैदा किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। सांस इसी खुदाई इंकशाफ का पहला ज़हूर है। जब एक नौमौलूद बच्चा पहली बार सांस लेता है तो गोया रहम के चिराग ने अपनी लो उसके सीने में मुंतकिल कर दी। यही वजह है कि कुरान सूरा 32 आयत 9 में कहता है, हमने उसमें अपनी रूह में से फूंका। रहम का चिराग सीने की आग बन जाता है। सांस के साथ मुसलसल जिक्र। तरीकत के बड़े मुर्शिद अपने मुरीदों को हिदायत देते हैं कि जिक्र को सांस के साथ हम आहंग करें। उसे जिक्र अनफास यानी सांसों का जिक्र कहा जाता है। सांस का जिक्र सिर्फ मुर्शिद ही मुरीद को उसके कल्ब और नफ्स की हालत के मुताबिक अता करता है। हर सांस एक गवाही बन जाती है। मशाइख कहते हैं, जिसकी सांसें गफलत में गुजरे वो गफलत में मर गया और जिसकी सांसें जिक्र में गुजरे वो जिक्र में जिंदा रहा। फरिश्ता सिराजु और रहीम को ये समझा जाता है कि वही पहले रहम में जनीन को ये रियाजत अता करता है। जिस तरह उसने रहम की खामोशी में नूर डाला, इसी तरह वो तालिब को तवज्जो देता है कि सीने की खामोशी में हर सांस के साथ नूर दाखिल करे। क्यों सांस के साथ जिक्र इंसान को फरिश्तों पर फजीलत देता है। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, जैसा कि सूरा 66 आयत 6 में है, ला यासून अल्लाह हमा अमरहुम। लेकिन वो ऐसा बगैर मेहनत के करते हैं, वो नाफरमानी नहीं कर सकते।
इंसान मगर इख्तियार रखता है। हर सांस या तो गफलत का हो सकता है या जिक्र का। जब इंसान अपनी सांस को ऐसा नज्म देता है कि हर सांस अल्लाह की गवाही दे, तो वो फरिश्तों से आगे बढ़ जाता है। यही मतलब है फरिश्तों के सवाल का जब आदम को पैदा किया गया, क्या आप उसमें वो कुर रखेंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? उन्होंने उसकी गफलत की सलाहियत देखी, लेकिन अल्लाह ने बताया कि आदम के अंदर पहले ही एक रहमत का चिराग रखा जा चुका है, जो फरिश्ता सिराजुर रहीम ने रोशन किया, और अगर उसे महफूज रखा जाए तो इंसान का जिक्र फरिश्तों की इबादत से ज्यादा महबूब होगा। सांस के जरिए रूहानी तब्दीली। जब सालिक मुर्शिद कामिल की रहनुमाई में सांस के साथ जिक्र करता है, उसका नफ्स पाक होता है, उसका अंदरूनी चिराग मजबूत होता है, वो नफ्सुल मुतमइन्ना इत्मीनान वाली रूह बन जाता है, जैसा कि कुरान सूरह 89 आयत 27 और 28 में है, अपने रब की तरफ लौट जा इस हाल में कि तू खुश है और तुझसे खुश हुआ गया। यूं फरिश्ता सिराजुर रहीम सिर्फ रहम का फरिश्ता नहीं, बल्कि तसव्वुफ और तरीकत के अमाल में जिंदा उसूल है। पहला, नूर का याद दिलाने वाला, जो हर सांस में जारी रहता है जब तक रूह अल्लाह की तरफ लूट ना जाए। तहफ़्फ़ुज़ और रूहानी अमाल। मुर्शिद कामिल के जरिए एक कामिल मुर्शिद फरिश्ता सिराजुर रहीम की मानंद होता है। वो मुरीद के नफ्स को रोशन करता है। वो सांस के साथ जिक्र नफसुर रहमा सिखाता है ताकि हर सांस अल्लाह की गवाही दे। सूफिया कहते हैं, जो अपनी सांस को जिक्र में कामिल कर ले वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है, क्योंकि फरिश्ते नाफरमानी नहीं कर सकते, लेकिन इंसान जिक्र को इख्तियार करता है। मुर्शिद तालिब को बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाला बना देता है, हत्ता कि वो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। एक मुर्शिद कामिल यानी कामिल रूहानी रहनुमा को तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस माना जाता है, जो तालिब को नफ्स यानी मट्टी से रूह यानी नूर की तरफ ले जाता है। मुर्शिद कामिल मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान का सांस को बेदार करने में मदद करता है। मजीद, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तुम उसके लिए हरगिज कोई मुर्शिद ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, लेकिन उनका जिक्र मुकर्रर और महदूद है उन इश्काल तक जो अल्लाह ने उनको अता की हैं। इंसान मगर मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और उसका जिक्र मुसलसल फरिश्तों की तरह बल्कि उनसे बुलंद हो जाता है, क्योंकि ये उसकी आजाद मर्जी से होता है। तरीकत में मुर्शिद सिखाता है हब्सुन नफ्स यानी सांस पर नजर रखना, और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र। हर सांस अंदर लेना और हर सांस बाहर निकालना अल्लाह की तस्दीक करता है, और वही अकेला है। इससे तालिब हमेशा अल्लाह की हुजूरी की ले में जिंदा रहता है। कुरान के जरिए सूरह अन-नूर अंदरूनी नूर को मजबूत करती है। सूरह अल-अंशराह दिल को रहमत के लिए खोलती है। आयतुन नूर सूरह 24 आयत 35 अल्लाह के नूर की बुराह रास्त दुआ है। दुआ के जरिए दुआए नूर, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस 763 में है, कब्रों के अंधेरों से हिफाजत की दुआ, अल्लाहुम अजअल कब्री रौद मन रियादिल जन्न। अमाल के जरिए इखलास के साथ सदका क़यामत के दिन नूर है, जैसा कि तिर्मिज़ी हदीस 1961 में है। रात की नमाजें नूर अली नूर कही गई हैं। तकब्बुर और गुरूर से इज्तनाब, क्योंकि तकब्बुर चिराग को बुझा देता है और इंसान को इब्लीस की मानिंद बना देता है। बस ए अजीज नाजरीन, फरिश्ता सिराजुर रहीम सिर्फ रहम का फरिश्ता नहीं, बल्कि एक कायनाती अलामत रहमत इलाही है। वो गैब को रोशन करता है, जनीन को महफूज रखता है, पैदाइश पर फितरत अता करता है, कब्र की हिफाजत करता है, बरज़ख में तसल्ली देता है, और क़यामत पर नूर बन जाता है। उसका किरदार कुरान, हदीस और सूफी मशाइख की बसीरतों में गूंजता है। और जिस तरह रहम का चिराग कभी हमारे मख्फी आगाज को रोशन करता था, इसी तरह हमें चाहिए कि उसके नूर को महफूज रखें, हत्ता कि हम अल्लाह की तरफ लौट जाएं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह
اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔